मैंने ये सीरीज़ शुरू की क्योंकि मुझे अपना ट्रुथ अपने नज़रिए से, अपना नैरेटिव, अपनी बातें करनी थी। एलएफजी की दुनिया से मेरा गोल है एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना जिन लोगों को अच्छे से पता है वो क्या खोएंगे और वो उसे खोने के लिए तैयार है। ये स्पेस उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्या खोएंगे। मुझे सही मायने में वो इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा जिसने एक कभी सक्सेस हासिल नहीं करी और दूसरा उसे सक्सेस से वो नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट करता था। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है। मैंने रियलाइज़ किया कि जब जब मैंने लोगों का वैलिडेशन अचीव करने की कोशिश की, इवेंचुअली मैं और नम पड़ता चला गया। एज इफ़ मेरे अंदर कोई है और वो मुझसे डिटैच हो गया। मैंने हर बार जब भी अपने आप को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देखा किसी चीज़ में, तो मैंने देखा मैं सबसे कम वो हूँ जो मैं हूँ। अभी तक मैंने जो सबसे अच्छी क्वालिटी का, जो सबसे महंगा कंटेंट क्रिएट किया, उसमें आई रियलाइज्ड कि मैं ही मिसिंग हूँ। जिस कंटेंट में मुझे मैं दिख रहा था, उसमें मुझे वो फिनिशिंग नहीं दिख रही थी। आप समझ रहे हो? अल्टीमेटली जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला। किसी भी मोमेंट पर मैं किसी भी आउटकम से सेटिस्फाइड हो सकता था। जैसे मैंने पिछले 5 सालों में 30 अलग अलग अटेम्प्ट्स किए, स्टूडियोज़ में अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ बैठकर अपनी नज़मों को गानों में तब्दील करने के लिए। मगर या तो वो प्रोड्यूसर उसे इंडस्ट्री के हिसाब से बनाने में लगे रहे, या वो ढंग के ही नहीं बने। अब मेरा ढंग का अलग है, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए, क्योंकि पसंद तो मुझे भी आए, पर मैं वो करने थोड़ी आया था। लाइफ के अलग अलग फेजेस पे मैं हर बार सक्सेसफुल हुआ इवेंचुअली, पर हर सक्सेस का मीनिंग, हर सक्सेस में मैं जितना मज़ा ले पा रहा था वो अलग अलग था ना। व्हाट इफ़ मुझे पहली बार जब सक्सेस मिला था मैं वही करता रहता, तो मैं आज एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर होता। बात सक्सेस मिलने की थोड़ी है, वो तो तुम्हें किसी भी चीज़ में मिल जाएगी। फिर क्या? फिर तकलीफ़ देता है वो रूटीन, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो पर फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स एवरी सिंगल डे। और मुझे उस कमिटमेंट से सबसे बड़ी दिक्कत थी। मुझे ये बात पता थी आज नहीं तो कल मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, और जिस दिन मुझे वो पर्पस मिल गया उस दिन मैं अपने रूटीन का क्या करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो करने में जिसमें मुझे मज़ा आता है, जिसमें मुझे सुकून मिलता है। शायरी करना, फ़िलॉसफ़ी करना, गाने लिखना, कहानियाँ लिखना,
अब अगर मैंने ये बात समझ ली कि किसी और चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, और अगर मैंने ये बात समझ ली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आ रहा है, फिर अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मयंक लाइफ का वैसे भी कोई ख़ास सेंस है नहीं, आई मीन उतना ही सेंस है जितना तुम मानो, और अगर ना मानो तो कोई सेंस नहीं है। अब अगर ये तीनों अलग अलग बातें सच है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे उससे क्या मिलेगा? पैसा मिल गया, ठीक है, मज़ा आ गया, ठीक है, खुश रहो। पैसा मिल गया, मज़ा नहीं आ रहा, तो अब उससे वो करो जो मज़ा दे रहा है। व्हाट इफ़ वो मज़ा लेने में भी मज़ा नहीं आ रहा? मैंने जब अपना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करियर स्टार्ट किया, अच्छा चला। उसका नतीजा ये निकला कि मैंने रोज़ ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दी। अब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए काम कर रहा था, तो हर दिन मैंने फ़्लाइट से ट्रैवल किया, हर दिन मैं 5 स्टार होटल्स में रुका। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि एक, मुझे इन चीज़ों की आदत लगती जा रही है। दूसरा, ये अगर नहीं होते तो क्या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी? यस, मैं उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकता था जो मैं आज नहीं कर सकता, पर उस चीज़ को अफोर्ड करने के चक्कर में मुझे कितना कुछ खो देना पड़ रहा था। कितने लोग जिनको मैं जानता था वो उस दौरानिए में ख़त्म हो लिए, यही सोचते सोचते कि एक दिन हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, और अगले दिन वो नहीं रहे। क्या हासिल हुआ? मुझे सबसे बड़ा फैसिनेशन हमेशा इस सवाल से रहता था, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years इन योर लाइफ, आफ्टर 10 years इन योर लाइफ, आफ्टर 15 years इन योर लाइफ? और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कोई सेंस है इस सवाल का। जैसे यस, इससे मुझे ये पता चल जाएगा तुम कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, एंड ब्ला ब्ला, और इसके बाद तुम्हें लगता है किसी को इस बात से फ़र्क पड़ता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? एक्चुअली में मुझे नहीं लगता। मैं बोल रहा था लास्ट टाइम भी कि दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है मैं जाकर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करूँ, काउंसलिंग करूँ, पैसा कमाऊँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ, खुश रहूँ, पर कोई भी ये नहीं चाहता मैं गाने लिखूँ, कोई भी ये नहीं चाहता मैं फ़िलासफ़ी करूँ, किताबें लिखूँ। एंड आई रियलाइज्ड कि ये सोसाइटी भी एक एल्गोरिदम की तरह है। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे यहाँ क्या परफॉर्म करता है, और तुम वही क्रिएट करना चालू कर दोगे। मैं मानता हूँ जिसका भी काम सोशल मीडिया पर चलता है वो मशीन्स के लिए क्रिएट कर रहा है, वो एल्गोरिदम के लिए क्रिएट कर रहा है, वो बॉट्स के लिए क्रिएट कर रहा है, वो किसी के लिए भी क्रिएट कर रहा है, पर वो ह्यूमंस के लिए क्रिएट नहीं कर रहा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो खुद के लिए क्रिएट नहीं कर रहा। जैसे अगर मुझे सोशल मीडिया पर आना था तो देखो मैं ऐसे आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी आऊँगा मेरी तो कुछ शर्तें रहेंगी, वरना मैं क्यों आऊँगा? एक बहुत अच्छा शेर है कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, मुझको कबूल कीजिए मेरी हर कमी के साथ। इसका एक बहुत अच्छा कमबैक देता था मैं कि कोई शेर है,
कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। हाँ, देता है, लेकिन किसी के भी साथ जुड़ोगे तो या तो तुम अपने हिसाब से जुड़ोगे या उसके हिसाब से, और जितने लोगों के साथ तुम उनके हिसाब से जुड़ते जाओगे उतना तुम खुद को खोते जाओगे। तुम जितना एल्गोरिदम्स के हिसाब से क्रिएट करोगे, सोशल मीडिया के हिसाब से क्रिएट करोगे, क्या चलता है क्या ट्रेंड में है के हिसाब से क्रिएट करोगे, तो तुम उस ट्रेंड के मोहताज हो। एक तो तुम कितना भी चाह लो तुम्हारा हर कंटेंट नहीं चल रहा, लेकिन तुम्हारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन एल्गोरिदम से वो वैलिडेशन हासिल करने में चली गई। तुम्हारा गोल अगर सक्सेस होना था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर तुम्हारा गोल वो क्रिएट करना था जो तुम करना चाहते थे, तो जो जो कंटेंट तुम्हारा चल गया उसके बाद तुम्हें सोचना चाहिए, क्या ये मैं क्रिएट करना चाहता था, या ये मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि ये चलता है। और अगर मैंने वो क्रिएट कर लिया जो चलता है, जैसे ऑब्वियसली अगर इससे तुमने वो 1,50,000 रुपये 1 करोड़ रुपये कमा लिए, जिससे अब तुम वो क्रिएट कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट अगर तुम्हारी लाइफ ही इस बारे में बन गई कि अब सोसाइटी को क्या चाहिए, लोग क्या सुनना चाहते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है कि मैंने क्रैक कर लिया क्या चलता है और क्या नहीं चलता। बहुत बढ़िया, अब तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो, अब तुम एक बिजनेसमैन हो, अब तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। अगर मैं किसी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट के साथ काम करना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटर के साथ काम करना चाहूँगा, तो वो आदमी वही होगा जिसने ये क्रैक कर लिया है कि वायरलिटी कैसे आती है। पर अब क्या मैं क्रिएट भी वही करूँ जो वो मुझसे कह रहा है, उसी के अराउंड जो वो मुझसे कह रहा है, जस्ट बिकॉज ही हैज़ क्रैक्ड वायरलिटी। यानी अब मैं वायरल होने के लिए वो क्रिएट करना चालू कर दूं जिसके लिए मैं क्रिएटर बना ही नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया वायरल कैसे होते हैं। मैंने कुछ अभी डिजिटल मार्केटर्स के साथ काम किया, एक ट्रेनिंग असाइनमेंट था। उस दौरान आई मेट समवन हु सेड के अब मुझे पता चल गया कि कंटेंट वायरल कैसे होता है। अब अगर आप मेरे हिसाब से कंटेंट बनाएंगे तो आई विल मेक यू वायरल। मैंने बहुत बढ़िया, पर ये बता, जो वायरलिटी मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके मिली, उससे मैं हासिल क्या करूँगा। नो डाउट मुझे वायरल होना है, नो डाउट मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मुझे जाने, नो डाउट मेरी फ़िलॉसफ़ी पे हर जगह बातें हों, नो डाउट मुझे हर जगह बुलाया जाए, मैं नो डाउट मेरे गाने चल जाएं। मैं ये सारी चीज़ें चाहता हूँ, शायद यही उम्मीद है जिस वजह से ये वीडियोस बना रहा हूँ। अभी भी मेरे अंदर एक उम्मीद है कि शायद मुझे कोई समझेगा। पर अगर ये वीडियोस चल जाएं उन बातों के आधार पर जो मैं करना ही नहीं चाहता था, और घर घर पे मेरा नाम हो जाए, तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि जिस वजह से मेरा नाम हुआ, क्या मैं उस वजह से अपने आप को एसोसिएट करना चाहता था? मैं यहाँ क्यों आया था? वॉट मेड मी एलएफजी एट द फर्स्ट प्लेस? मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जो मैं सुनना पसंद करूँ। मैंने कहा था आज लास्ट टाइम भी कि शायद मुझे शायरी अच्छी नहीं लगती थी, लहजा अच्छा लगता था। मुझे स्पेसिफिक शायर अच्छे लगते थे, शायरी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी शायरी कर रहा है तो मैं सुन लूँ, भले वो कितनी भी अच्छी शायरी क्यों ना हो। मुझे शायरों की डिलीवरी अट्रैक्ट करती थी।
मुझे उनका बोलने का तरीका, उनका स्टेज के ऊपर एक पर्सोना, एक कमांड, वो अट्रैक्ट करता था। एंड आई रियलाइज्ड वो 90% लोगों में नहीं था, वेगली स्पीकिंग। मैंने जब रैप सुनना चालू किया तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। मुझे उनका लहजा अच्छा लगा, मुझे उनकी शायरी अच्छी नहीं लगी। आई रियलाइज्ड कि शायरी इस लहजे में क्यों नहीं होती। आई रियलाइज्ड कि हम शायरी को ऐसे पैकेज क्यों नहीं करते। आई रियलाइज्ड कि हम शायरी को और इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बना सकते। जैसे नो डाउट किसी शायर को वो नहीं करना जो रैपर्स कर रहे हैं, मुझे भी नहीं करना, पर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से कुछ पिक नहीं कर सकते। हम अपना मीडियम बदल ही नहीं रहे, इवॉल्व ही नहीं हो रहे, और हम जिद्दत की बातें करे जा रहे हैं। तो जिद्दत क्या सिर्फ उसी तरीके से आ सकती है जैसे उस्ताद कह रहे हैं? जिद्दत लाने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं। वो विजुअल्स जहाँ आप शायरी कर रहे हैं और उस चीज़ पे बात ही नहीं हो रही, और उन विजुअल्स में हो रही है, और जो समझेगा वो समझ लेगा आप क्या कहना चाह रहे हो। पर क्यों आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया? क्यों किसी ने शायरी को किसी और आर्ट से फ्यूजन नहीं किया, इनकलकेट नहीं किया? क्या इतनी क्रिएटिविटी कर सकते थे हम एज कल्चर जितनी हमने किया है? क्वेश्चंस लाइक दीज ऑलवेज हॉन्टेड मी। मैं समझ ही नहीं पाया, अगर हम एज अ सोसाइटी सोचने के लिए कैपेबल हैं तो हमारे पास इतने लिमिटेड थॉट्स क्यों हैं? हमारे पास सिर्फ इतने ही स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्यों हैं? हमारे पास वही 10 15 20 50 बातें क्यों हैं? अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए कि हमारा गोल वो क्रिएट करना है जो हम सुनना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति, मैं मानता हूँ, कुछ अलग सुनना चाहता है। मैं शायरी सुनना चाहता था, पर मैं उसे और बेहतरीन सुनना चाहता था। मैं कुछ ऐसा सोचता था कि अगर शायरी को स्टेरॉइड्स लगा दे तो वो कैसी लगेगी, अगर उसमें और सिमेट्री डाल दी जाए तो कैसी लगेगी, अगर उसमें ऐसा फ्लो डाल दिया जाए जिस वजह से वो एकदम बहने लगे तो वो कैसी लगेगी। लेकिन मेरे कंटेम्प्रेरीज बस वही 2 लाइनें लिखने में लगे हुए थे, और यूं भी नहीं कि वो 2 लाइनें सुन के मेरी गांड फट जा रही थी। वही बातें थी, वही चरवा चबा रहे थे। बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, पर क्या कर रहे हैं मैक्सिमम शायर, क्या कर रहे हैं मैक्सिमम रैपर्स? किसी का फ्लो जम गया, किसी की बीट जम गई। हर व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूँ वो रेफरेंस के बेसिस पे काम कर रहा है। कैसी बीट चाहिए, आप मुझे एक रेफरेंस भेज दो, ऐसी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी। अरे फिर भी कुछ तो पता होगा। हम्म। पर वो बातें जो हम बैठकर डिस्कस करेंगे, मैं तुझे किसी और का काम क्यों भेजूंगा? मतलब मैं काम ही रेफरेंस से स्टार्ट करूँगा। हमारा एंड गोल पहले से ही क्लियर होगा, हम कैसी साउंड बनाना चाह रहे हैं। हम नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्या मिलकर? हम कुछ ये नहीं समझ सकते क्या कि ये कैसी साउंड है, आओ कुछ स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक गाना है, वो बनाएंगे। कहाँ से सुना? अरे वो एक गाना सुना था मैंने, उसमें ना मुझे ये राइम स्कीम बहुत अच्छी लगी थी। क्या चूतिया पे ये, किससे वैलिडेशन चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा। मेरा हर गाना जो मुझे अच्छा लगता है वो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मेरा हर गाना जो पहले मुझे अच्छा लगता है, वो गाने जो मैं खुद सुनना पसंद करूँगा। मैंने लगभग 3 साल वो लिखा जो मुझे खुद ही पसंद नहीं आया। मुझे मज़ा आ गया लिख के वो गाने, मैं लिखता रहा, पर मैंने उन्हें डाला नहीं। मैं अगर हर गाने के ऊपर भी मेहनत करने लग गया हर गाना लिखने के बाद, तो मैं और गाने कब लिखूँगा? मैं 50 60 गाने लिखने वाला रैपर थोड़ी हूँ।
मैंने तो नज़में लिखी हैं जिन्हें मैं डिलीवर ऐसे करना चाहता हूँ, पर वो नज़में नहीं, मैं उन्हें डिलीवरी ऐसा जैसे उसे कंप्लीट ही वो पैकेज बनाएगा, क्योंकि फिर तो मैं और अच्छा लिख सकता था, फिर तो मैं और गहराई में जा सकता था, फिर तो मैं और कम फ्लोज रखता, फिर तो मैं और वैसा ही सधा हुआ लिख कर दिखाता, मैं और सधा हुआ लिख सकता हूँ, पर मुझे वो साउंड चाहिए, मैं एक साउंड आर्टिस्ट हूँ। हाँ, आई एम यूजिंग शायरी, पर मुझे वो शायरी की साउंड चाहिए, मुझे वो लहजा चाहिए, मुझे वो अदा चाहिए। आई एम बिहाइंड दैट डिलीवरी। मैं परफॉर्म करने की बात नहीं कर रहा, मैं एंटरटेन करने की बात नहीं कर रहा, मैं इंगेज करने की बात कर रहा हूँ। मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे इंगेज करना है, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे फ्लेक्स करना है, पर वो उन चीज़ों पर होगा जो मेरी वन थिंग है, जो जिसको मैंने अपनी लाइफ दी है। मुझे सबसे गांड फाड़ बीट नहीं चाहिए, मुझे इंडस्ट्री की बेस्ट बीट नहीं चाहिए, मुझे वो बीट चाहिए जो मेरी शायरी की मूड पर फिट बैठे, जो मैं कहना चाहता हूँ वो उसे डिलीवर करने में फैसिलिटेट करे, जो मेरे गाने का मूड सेट करे। ना कि एक नई ईपी आई थी, उसमें एक प्रोड्यूसर ने वो वाला सैम्पल यूज़ किया था, वो वाले स्नेयर्स डाले थे, वो वाला 808 था। ये सब नहीं करना मुझे म्यूज़िक पे बात करनी है, मुझे बात करनी है कि यार ये कैसा फील कर रहा है, क्या ये वही फीलिंग है जो आप महसूस कर रहे हो, क्या ये वही साउंड है, क्या ये वही वाइब है। हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम सब एक जैसा बना रहे हैं, और हमने वो 4-5 काइंड ऑफ कैटेगरीज बना ली हैं जो किसी भी बीट बेचने वाली प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। हर व्यक्ति उन चीज़ों में और फिट इन होने की कोशिश कर रहा है। तुमने बचपन से कुछ और कंज्यूम किया था, तुमने कुछ और देखा था, तुमने कुछ और महसूस किया था, और अब तुम्हें म्यूज़िक बनाना आ गया। अब वो बनाओ ना जो तुम फील करते हो। तुम दूसरों की दुनियाओं में क्यों जी रहे हो जाके, तुम अपनी दुनिया क्यों नहीं बना रहे। तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर क्यों नहीं है, बाहर क्यों है। तुम्हें हर चीज़ बाहर से क्यों चाहिए। तुम्हें बीट बनाकर वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा जो तुम्हें बीट पर तारीफ़ें मिलने के बाद आता है तुम्हें। तुम दूसरों से तारीफ़ें पाने के लिए बीट क्यों बना रहे हो। तुम्हें अगला सेज ऑन द बीट क्यों बनना है। तुम्हें अगला करण कंचन क्यों बनना है। तुम्हें पहला वो क्यों नहीं बनना जो तुम हो। तुम कब तक दूसरों के वैलिडेशन के हिसाब से म्यूज़िक बनाओगे। तुम कब तक दूसरों के जैसा साउंड करोगे। तुम कब अलबेला बनोगे। तुम कब भद्रांकर बनोगे। और मतलब वही अगले ये मत बन जाना धनजी बनोगे, या कोई और जो भी तुम नाम लगाना चाहो। पर तुम वो पहले पहले कब बनोगे। तुम कब तक वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें एमसी स्टैंड बनते रहोगे। तुम भी वही फ्लेक्स करोगे जो तुम्हारा फेवरेट रैपर करता है। तुम नहीं हो और कुछ एज इंडिविजुअल। तुम्हारी कोई फिलॉसफी नहीं है, तुम्हारे कोई पर्सनल स्ट्रगल्स नहीं है, तुम्हारी और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मैं एसोसिएट कर लूँ। भाड़े के कपड़े, भाड़े की गाड़ी, बहनचोद हर चीज़ किसी ना किसी के रहमो करम पे, और फिर वो तुम्हारा वीडियो बचा।
टू ग्रो योर करियर आई अंडरस्टैंड, अप्रोचेस से दिक्कत थोड़ी है, ये थोड़ी कि तुम्हें ग्रो नहीं करना है, पर जिस लिए तुम ग्रो कर रहे थे क्या तुम वो बना रहे हो, या तुमने ग्रो करने के लिए वो बनाना चालू कर दिया जो तुम्हें पता है दुनिया वैलिडेट करेगी, जो चल रहा है। शुरू के 10 सेकंड में ये बोल दो, फिर अगले 30 सेकंड ये बोलो, फिर कुछ हुक ले आओ, फिर कुछ ऐसे सोच के बोलूँ मैं तो करूँगा बातचीत। ये हूँ मैं, ये मेरा ब्रांड है। अगर मुझे 8 घंटों में कुछ बातें करनी होती अपने बारे में तो ये वो बातें होती जो मैं करता, ये किया है मैंने, ये हूँ मैं आज। कुछ अचीव करने के लिए नहीं किया, किया है अचीव करने के लिए, बता भी दिया, पर उसके लिए उस होने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर दूंगा जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर कुछ बातें बताऊँ। ऐसे आना चाहता हूँ मैं तुम्हारे सामने, ये हूँ मैं, ऐसे कहता हूँ मैं अपनी बातें। इतनी खामोशी चाहिए मुझे, सुन लोगे इतनी खामोशी से मुझे 1 घंटा? करने को तैयार हो मेरे साथ चर्चा? मेरे सवालों के जवाब दे लोगे एज अ कल्चर? मुझसे पूछने की हिम्मत है कुछ सवाल? मुझसे जानना चाहते हो कि लिटरेचर, साहित्य, पोइट्री, फिलॉसफी, आर्ट, इन चीज़ों को मैं किस तरीके से देखता हूँ? क्या कहती है मेरी फ़िलॉसफी ऑब्जर्वरिज्म? मैं क्यों मानता हूँ में से हर इंसान अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है, हम सबका अनुभव विशिष्ट और परिवर्तनीय है। जीवन में कोई भी चीज़ हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिल सकती, हर चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। या तो वो हमें तब नहीं मिलेगा जब चाहिए, या उतना नहीं मिलेगा, या वैसे नहीं मिलेगा, या कुछ ना कुछ। जानना चाहते हो मैं क्यों मानता हूँ वाई लाइफ इज़ मीनिंगलेस? क्यों कोई अंतिम सत्य या मूल्य नहीं हो सकता हम में से हर किसी के ऊपर लागू? क्यों मैं मानता हूँ कि फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता? एब्सोल्यूट फ्री विल सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है। हमारा गोल खुश कल्पना करना नहीं है, वो रेबल नहीं हो सकता, बल्कि हमें हमारी कमज़ोरियों को, हमारी असफलताओं को, हमारी सीमाओं को समझकर अपनी प्रामाणिक जीवन जीने के ऊपर फोकस करना चाहिए। वी शुड live as authentic as possible if nothing will add up. I don't think life is a joke because that means मुझे हंसना पड़ेगा. If life is a joke, it's a bad one. That's why I don't laugh. I know that I'm not supposed to take all this so seriously, but anyways, I do. I cannot laugh on the face of absurdity. I cannot pretend that everything is good around me when I know that everything feels empty. I don't want to do things that society wants me to do. मुझे वो बनना है जो मैं हूँ। एक लेवल तक इस बात का कोई सेंस नहीं है बी हु यू आर, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। बट 30 साल, 35 साल, 40 साल तुम्हें कभी तो पता चल गया ना तुम कौन हो, तो अब तुम वो और बनने पे फोकस क्यों नहीं करते? वो स्पेसिफिक चीज़ें जो तुम्हें एक्चुअली में अट्रैक्ट करती हैं, तुम उन चीज़ों में और क्यों नहीं उतरते? क्यों तुम और एक्सप्लोर नहीं करते कि तुम्हें किन चीज़ों से डर लगता है, क्यों लगता है, क्या फैसिनेट करता है? क्या इन सुपरफिशियल चीज़ों में लगे हो? हर चीज़ में कैसे एस्केप ढूंढ सकते हो?
स्केप भी ढूंढना है तो ढूंढ लो, पर हर चीज़ में कैसे ढूंढ सकते हो? किसी के भी साथ कैसे घूम सकते हो? कुछ भी कैसे सुन सकते हो? किसी भी चीज़ में मज़ा कैसे आ सकता है? मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी से फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो आजकल की ऑडियंस से हूँ। तुम किसी भी लेवल पर गिरने के लिए तैयार हो क्या? तुम अगर सब कुछ सुन रहे हो तो तुम क्या सुन रहे हो? तुम्हारा क्या टेस्ट है? तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? सबको शुरू के 10 रैपर्स पसंद है, सबको। सबको वो 15 शायर पसंद है। सब सब जो जो अच्छा है वो सब पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि मानना है, क्योंकि सोसाइटी में तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी बात नहीं रख सकते। तुम नहीं कह सकते मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। मैं ये नहीं सुनता क्योंकि बातें कहाँ हो रही हैं? एक दूसरे को वैलिडेशन दिए जा रहे हैं। 4 इन्फ्लुएंसर्स जाके लिटरेचर फेस्टिवल में आधा घंटे 1 घंटे बातें कराए और लोग बैठकर ताली बजा रहे हैं। तुमने ही नहीं पूछा कि इन्हें क्यों बुलाया है, ये कौन है, इन्हें सुनना है। ऑडियंस में कम से कम 20 लोग बैठे होंगे जो उस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छी बातें कर सकते हैं, पर क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है तो वो वहाँ नहीं बैठे। मुझे लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाके कुछ बातें करनी है तो अब जाओ, पहले सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बनाओ, कंटेंट डालो, अपना ब्रांड बताओ। ये तो मेरे मरने के बाद तुम लोग डिसाइड कर लेना। मेरे साथ बैठकर बात करो, मुझे क्या बात करनी है, घंटे का कॉन्वर्जेशन करो, समझ में आए तो मौका दो, नहीं। मेरे पास कहने का तरीका है, मेरे पास बोलने के लिए बातें हैं, मेरे पास कुछ नए तरीके हैं, मेरे पास मेरा खुद का लिटरेचर है, नहीं है, ये नहीं पूछोगे? ये पूछोगे सोशल मीडिया पर हो या नहीं, कितने फॉलोअर्स हैं, आपके गाने कितने लोगों ने सुने? मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने कुछ अलग किया है, कुछ नया किया है, तो तुम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि दुनिया उसे एक्सेप्ट कर लेगी? जैसे अगर करेगी तो वो तुम्हारे थ्रू ही तो करेगी, कि पहले मैं दुनिया से एक्सेप्ट करूँ फिर तुम्हारे पास आऊँ। तो जो चीज़ किसी ज़माने में उल्टी चलती थी अब वो इस तरीके से होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट फेम, सक्सेस, एल्गोरिदम, हर चीज़ आर्टिफिशियल कर ली, फिर एआई से दिक्कत है। कभी कभी लगता है दुनिया से ज़्यादा तो मुझे परप्लेक्सिटी समझता है। 6 महीने में मैंने लोगों से इतनी बात नहीं की जितनी परप्लेक्सिटी से कर ली। उससे पूछूंगा मेरे बारे में 10 बातें बताओ तो वो फट से बता देगा। जिसने मेरे गाने सुने वो नहीं बता पाएगा, तो क्यों ढोंग कर रहे हो गाने सुने मेरे? मर जाऊंगा इससे तो अच्छा है ज़्यादा। वो थोड़ी करने लगूंगा जिसका कोई सेंस नहीं लगता। यूनिवर्स एब्सर्ड है, वो होता रहेगा। मुझे तो मेक सेंस करना है, मुझे तो अपने मीनिंग्स क्रिएट करने हैं, भले वो दुनिया तोड़ दे तो क्यों ना मैं वो मीनिंग्स अपने अंदर क्रिएट कर लूँ, क्यों ना मैं ऑब्जर्वेटिज्म समझ लूँ। आपसे कह रहा हूँ, हम तो मीनिंग क्रिएट करते रहेंगे पर ये दुनिया ही तो तोड़ेगी, लोग ही तो तोड़ेंगे, सर्कमस्टांसेस ही तो तोड़ेंगे। क्यों ना हमारे मीनिंग्स किसी और की दुनिया से, किसी और की चॉइसेस से अफेक्ट ना हो। क्यों ना मैं अपनी दुनिया में वो गाने बनाता रहूँ जो मैं चाहता हूँ, और एक दिन दुनिया को एक्सेप्ट करना होगा तो वो कर लेगी। पर नहीं, मुझे भी इसी में एंगेज करना है, इसी के साथ रहना है, इसी में सर्वाइव करना है, इसी में ग्रो करना है, तो करो, कोई दिक्कत थोड़ी किसी भी थॉट में। ये मत बोलो कि हम आर्टिस्ट हैं जब तुम वो क्रिएट कर रहे हो जिससे तुम्हें वैलिडेशन चाहिए। तुम एक बिजनेसमैन हो तो मुझे बिजनेसमैन से कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना। मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे दे नीड मनी। तुम अपनी नैरेटिव्स ये मत बनाओ ना कि मैं एक आर्टिस्ट इसलिए बना रहे, तुम चूती हो, तुम पैसे कमाने के लिए बनो, तुम आर्टिस्ट कैसे हो सकते हो? हम क्यों अपनी गरीबी कंगाली फ्लेक्स नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं बोल सकते हाँ मैं ऐसे ही रहता हूँ? हमें क्यों इनसिक्योर होने की ज़रूरत है? हमें क्या चाहिए? क्लोव का डब्बा और सिगरेट चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए।
क्या चाहिए तुम्हें? अगर लाइफ मीनिंगफुल है तो यहाँ क्या कर रहे हो? और अगर नहीं है तो 24 घंटे यहाँ क्यों नहीं हो? अगर आर्ट पसंद है तो क्यों पसंद है? सिर्फ आर्ट क्यों नहीं पसंद है फिर? ये कौन सा बैलेंस क्रिएट कर रहे हो और इससे क्या बना लोगे? कर लो, फॉर द सेक ऑफ लुकिंग कूल, फॉर द सेक ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, दुनिया को बताने के लिए, लड़की पटाने के लिए, गिटार बजाने के लिए बन लो कूल कुछ समय। जितने अर्ली बूमर्स होते हैं ना, जितने मेरे ऐसे बुली करने वाले और ऐसे दोस्त थे मेरे जो मस्त स्कूल टाइम में आउटशाइन करते थे, सबके लोड़े लग गए क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी उनके अंदर, किसी चीज़ में बहुत बेहतर हुए ही नहीं, एवरेज बन के रह गए। मैं इनसिक्योर था तो मैं हर चीज़ में अच्छा होना चाहता था। फिर मैंने अपनी वन थिंग ढूंढ ली, फिर मैं उसमें अच्छा हुआ, फिर मैं उसमें आगे बढ़ा, फिर मैंने सक्सेस अचीव किया, फिर मुझे दुनिया मीनिंगलेस लगी। मैंने नीलिज़म एक्सपीरियंस किया, मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ी, मैंने लिटरेचर पढ़ा, मैंने पोइट्री पढ़ी, मैं और डेप्थ में उतरा और डेप्थ में उतरा। फिर मैं दुनिया से कट गया, शायरी की, गाने लिखे, फ़िलासफ़ी की, कहानियाँ लिखी, लेकिन मैंने वो होने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जो मैं था। हर बार मैंने अपना एक सत्य ढूंढा और उसे जिया। आपका सत्य अगर मेरे सत्य से अलग है और आप इस वजह से मुझसे डिसएग्री करते हो तो आई रिस्पेक्ट दैट। अगर आप दूसरों की किराए की बातों से मेरी बातें काटोगे तो लानत है आप पे। अगर आपका ट्रूथ कुछ और है, व्हाई नॉट, वी कैन ऑलवेज अग्री टू डिसएग्री। आपकी किताबी बातें नहीं मानूंगा मैं। आपका अप्रूवल कुछ भी प्रूव नहीं करता, सिर्फ ये बताता है आपको वो बनाना आता है जो दुनिया सुनना चाहती है। इससे कुछ नहीं पता चलता आपकी आर्ट के बारे में। परफॉर्म करना, एंटरटेन करना, सक्सेस पाना, ये आर्ट का तो पर्पज़ ही नहीं था, ये तो उसका आउटकम था जिसे हमने गोल बनाकर परस्यू करना चालू कर दिया। ये कहाँ आ गए हम एज सोसाइटी? किसी से मैंने डिस्कस किया, अपने स्टूडेंट से मैंने बोला सोशल मीडिया वगैरह पे आने की सोच रहा हूँ। बोले सर ऐसा कंटेंट बनाओ, आप ऐसा कर लो, 2 हफ्ते तक ऐसे ऐसे डाल दो, मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा, मैं आपको सब बता दूंगा। मैंने बहुत बढ़िया, और फिर मैं अपना कंटेंट इस हिसाब से बनाऊँ, ये सोचते हुए कि कौन सा कंटेंट शेयर किया जाएगा, किससे एंगेजमेंट आएगी। सोशल मीडिया पर आकर मुझे, मैं इतना समझता हूँ कि ब्रांड मतलब एक फ़िलॉसफी होती है। आपकी जो फ़िलॉसफी है, आप जो बिलीव करते हो, आप जो सोचते हो, समझते हो, जब दुनिया उस तरीके से देखना समझ जाती है और उससे रेजोनेट करती है तो आप एक ब्रांड बन जाते हो। मैंने ये 8 वीडियोज़ इसलिए बनाए ताकि मैं अपने आने वाले एल्बम की भूमिका बना सकूं, एक कॉन्टेक्स्ट दे सकूं, एक आइडिया दे सकूं, मैं वो बातें कर सकूं जो मैं लिटरेचर फेस्टिवल्स में करना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिला तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास किस तरीके की बातें, मैं क्या सोचता हूँ, इस पे आप क्या मानते हो, आप क्या सोचते हो, वी कैन ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्जेशन ओवर इट। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये मेरा सत्य है। हो सकता है मैं ही बदल जाऊँ 6 महीने बाद, बट दिस इज़ वॉट ऑब्जर्वेटिज्म इज़ ऑल अबाउट। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, वो आपको क्या बनाता है, उससे आप दुनिया को कैसे देखते हो। मैं जो आज से 2 साल पहले बिलीव करता था वो आज नहीं करता हूँ, हो सकता है 2 साल बाद कुछ और बिलीव करूँ। निश्चय ने 24 साल में अपनी कोई एक किताब लिखी थी, 28 साल में रिजेक्ट कर दी, बोल दिया कि आई डोंट एसोसिएट विद दैट थॉट एनी मोर। मैंने लिखी नहीं इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी बातों से आउट ग्रो कर जाता हूँ। बट इफ़ यू थिंक दैट you have better reasons to make me think otherwise, I am open for the conversations. But I think I have significant value to add to have conversations around poetry, art, literature. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं और करना चाहता हूँ। आगे अगर मैंने खुद ही सीरीज़ बनाई तो मैं वैसे ही अपने लेवल पर करना चालू कर दूँगा। बट माई गोल इज़ टू हैव कॉन्वर्जेशंस अराउंड creativity, obsession, being an artist,
I want to talk about originality, authenticity, compassion, what philosophy is, how I became a philosopher, how I gave a new philosophy after 100 years, कैसे मैंने इन कंक्लूजन्स पर पहुंचा, what led me to believe all these things that I believe. रिजेक्ट करना तो किसी भी बात को बहुत आसान है, लॉजिकली बहस करने पर आऊँगा तो मैं डिफेंड भी कर दूंगा, बट दैट्स नॉट द गोल. एलर्जी होना इन चीज़ों के बारे में है ही नहीं. इफ़ यू डिसएग्री, हम बेहतर है हम बोले ही नहीं एक दूसरे से, क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले कुछ और सोचता था, हो सकता है 2 साल बाद मैं कुछ और सोचूं. सेम गोज़ विद यू, भले आप इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम सबका ट्रुथ बदलता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते. हम सब दुनिया अपने नज़रिए से देखते हैं, पर हर नज़रिए पे बात होने की ज़रूरत है. जिन टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. लोगों से मैं वन ऑन वन बैठ कर बात करता हूँ तो दे अग्री विद मी, दे अंडरस्टैंड मी, बट जैसे ही मैं इन बातों को किसी भी 10 लोगों के सामने करता हूँ तो पीयर प्रेशर में मुझे चुप हो जाना पड़ता है. क्यों? ये बातें एक फूड फॉर थॉट की तरह क्यों बुरी हैं? क्यों ये बातें मैं आर्टिस्ट के साथ बैठ कर नहीं कर सकता? क्यों ये बातें मैं लोगों के साथ बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकता? क्यों ये बातें ऐसी हो जाती हैं कि ये पेसिमिस्टिक बातें हैं, ये डिमीनिंग बातें हैं, ये ट्रूथ ऑफ लाइफ नहीं? हम कब तक इन बातों से भागते रहेंगे? हम या तो अपने आप को कमर्शियल स्लेव्स मान लें, आर्टिस्ट होने का दावा ना करें, या फिर हम बताएं कि कोई भी चीज़ आर्ट क्यों है, हम जस्टिफाई करें इस बात को. यूनिक है, यू नीड टू जस्टिफाई. जो आर्टिस्ट मान लेता है आर्ट है वो है, पर क्या वो है? क्या वो सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, एक सेंस ऑफ यू बीइंग देयर है? या आपकी जगह अगर कोई और भी वो काम कर लेता तो भी आप आर्टिस्ट हो? अगर आपसे वो कोई काम करा रहा है तो क्या आपने कुछ ऐसा किया जिससे उसमें आप हो ये झलक रहा है? आप एक काम इतने सालों से कर रहे हो कि आपकी खुद की एक स्टाइल डेवलप नहीं हुई? क्या आपका 10 काम देखकर मैं आपका 11वां काम बता सकता हूँ? आपने खुद के लिए कौन सा म्यूज़िक क्रिएट किया है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है आपने पहली बार की हैं? ऐसा कौन सा साउंड है जो आपने पहली बार निकाला है? ऐसा कौन सा एक इनोवेशन है जो आपने किया है? कौन सी ऐसी बात है जो आपने सोची है आपके पहले वालों ने कभी नहीं सोची? भले ही सोची हो, क्योंकि इस बारे में नहीं है. आपका ये मान लेना भी दिल से, सच में ऑथेंटिसिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ कि नहीं नहीं ये मेरा ओरिजिनल थॉट है, भले ही फिर वो किसी ने सोचा हो, भले ही फिर वो बातें बेस लेवल पर ही अच्छी लग रही हों, भले ही फिर जब उनकी डेप्थ में जाएंगे तो वो कुछ और निकल रहा है. ये सब ट्रायल एंड एरर का हिस्सा है. बट क्या हैं वो बातें जो आपकी आर्ट को आपका बनाती हैं? क्या आप दूसरों की दुनिया से एलिमेंट चुरा कर लाए हो और उसके आधार पर आपने कुछ, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कट काइंड ऑफ कुछ कर दिया? या आपने किसी चीज़ को स्क्रैच से बिल्ड किया है? क्या है आपकी जर्नी? क्या चीज़ें हैं जो अगर मैं आपको नहीं सुनूंगा तो मुझे शायद कभी महसूस ही नहीं होंगी, मुझे कभी पता ही नहीं चलेंगी? क्या इस तरीके से सोचकर हम आर्ट बनाते हैं? क्या ख़त्म हो जाएगा अगर आपका नामो निशान सोशल मीडिया से मिट जाए? मैंने इस सीरीज़ में जो बातें की हैं वो मैंने कहीं नहीं सुनी, भले फिर हुई हूँ, पर ये मेरा आइडिया है. आपका क्या है? आपका लास्ट गाना, लास्ट ईपी या लास्ट एल्बम अगर मैं हटा लूँ तो क्या मिस हुआ? साउंड वाइज मेरा जितना फेवरेट काम है वो सारा रीसेंट है. शायरी वाइज मेरा जितना फेवरेट काम है वो सारा पुराना है. वो साउंड भी मेरे पास है, ये साउंड भी मेरे पास है, वो भी मेरा क्रिएशन है, ये भी मेरा क्रिएशन है. पहले जो मैंने बातें की, जिस तरीके से मैंने शायरी की पहली बार बीट पे, वो मेरा कमाल की बात है. दूसरी बार जो मैं साउंड अचीव कर रहा हूँ वो शायद मुझे लगता है मैं ही कर पाया.
अच्छी लगना नहीं लगना अलग चीज़ है। जो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम है वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या वो ख़राब हो गया? पर सवाल वही है, मैंने जो क्रिएट किया था वो मैंने मिस किया दुनिया में। जब मुझे शायरी का कंसेप्ट समझ में आया, जब मुझे फ्लो का कंसेप्ट समझ में आया, जब मुझे रिदम का कंसेप्ट समझ में आया, तो मैं चाहता था कुछ ऐसे गाने बने जो मैं बनाता हूँ। ये गाने मैं सुनता हूँ, घंटों सुनता हूँ, रोज़ सुनता हूँ, मैं बोर नहीं होता इन गानों से। मुझे लगता है बजते रहे, मैं चेस खेलता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, चाय पीता रहता हूँ। ये गाने अगर मैंने नहीं बनाए होते तो ऐसा कुछ बना ही नहीं होता। आपने कुछ ऐसा किया? क्या आप ऐसा सोचते हो? क्या आप ऐसा मानते हो? क्या है जो आपको दुनिया से अलग करता है, दुनिया से अलग बनाता है? क्या आपने जब बोर महसूस किया उसके बाद भी आर्ट क्रिएट की? क्या आपने तंग आकर भी आर्ट क्रिएट की? क्या आपने वो गाने जिनमें सब कुछ ढूंढ लिया, उन्हीं गानों को फिर से रिजेक्ट किया? आपने अपने अंदर और कितना स्ट्रगल किया? क्या आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हो? क्या आपने वो बातें की जो आपको लगा होनी चाहिए थी पर थी नहीं? क्या आपने अपना सच बोला, या आपने देखा कि क्या बातें चल रही हैं और उन्हें अपने तरीके से कह दिया? पैसा इसलिए कमाया क्योंकि दुनिया बोलती थी पैसा कमा लो, या आप सही में कमाना चाहते थे? आप वो मज़े लेना चाहते थे जो पैसे से आता है, जो खूब पैसे से आता है? कल मर गया ना तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। 20 साल और जिया ना तो मुझे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने दुनिया की वैलिडेशन से अलग होकर जीना सीख लिया है। मैंने वो बनाना सीख लिया जो मैं बनाना चाहता था। अब मेरी हर चीज़ क्या बनती है, मुझे उसी में इतना मज़ा आता रहता है कि मुझे अपने गाने प्रमोट करने का मन नहीं होता, डालने का मन नहीं होता, बाहर आने का मन नहीं होता। क्या मिलता है मुझे अंदर बैठ के, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या कर रहा हूँ मैं ये, क्यों कर रहा हूँ? मैंने सोचा थोड़ा सा कंटेंट बनाना है, मैं किसी से मिला, उसने बोला 1 हफ्ते में आपको 1.5 मिनट की 3 रील्स डालनी है। इतना सिंपल सा काम है। मैं 2 दिन से 8 घंटे कंटेंट बना रहा हूँ। मैं क्यों कोई काम सिंपल तरीके से नहीं कर पाता? मैं क्यों चीज़ों को वैसा करना पसंद नहीं करता जैसा मैं चाहता हूँ? 2-2 माइक रखे, मैंने कनेक्ट नहीं किए। एक्सेप्शनल कंटेंट बना सकता हूँ, एडिट करवा सकता हूँ, नहीं करवाऊँगा। मैं चाहता ही नहीं भाई कोई देखे मुझे। मुझे अटेंशन चाहिए ही नहीं, जाने क्यों तकलीफ़ है मुझे। करना पड़ता है। कल भी बोला था, बहुत तकलीफ़ हो रही है ये सीरीज़ बनाने में, क्योंकि मुझे वो बातें करनी है जो मैं करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था दुनिया मेरे बारे में पता लगाए, पर बताऊंगा ही नहीं तो कैसे पता लगाएगी? कहीं ये बातें होंगी नहीं, मैं मर जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा? मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ जो अपनी आर्ट को फेमस करने में लगा है। मैं चाहता हूँ जो मैंने सोचा है उन विचारों पर और बातें हों, लोग अग्री करें डिसअग्री करें, पर कुछ करें उन बातों का। आप क्यों बना रहे हो ये आर्ट? घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए, या वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो, वो होने के लिए जो आप होना चाहते हो?
वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो। क्या आप वही कर रहे हो आज जो करने आप आए थे? मैं एग्जैक्टली यही करने आया था, लाइक नॉट ये कंटेंट बनाने पर। जब मैं ये कंटेंट नहीं बना रहा हूँ तो जो मैं करता हूँ मैं वही करने आया था, और इसलिए मुझे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब भी मैं कुछ और करने लगता हूँ तो मुझे वो सब करना पड़ता है जो मैं करना नहीं चाहता था। और मुझे मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, होपलेसनेस, वो पर्पसलेसनेस वापस महसूस होने लगती है। पर जिस जिस सेकंड में मेरी एक ही चाहत है, एक ही हसरत है कि मैं LFG होते हुए मरूं। उसमें भी चाहता हूँ अपने कमरे में लिखता हुआ मर जाऊँ। कभी कभी लगता है अभी मर गया तभी मर गया, फिर भी बदलने का मन नहीं होता, छोड़ने का मन नहीं होता, क्योंकि इसके बाद क्या। और शायद इसलिए मैं आर्ट बनाता हूँ, क्योंकि मैं बिना आर्ट बनाए रह नहीं पाता, बिना क्रिएट किए बिना रह नहीं पाता। इसलिए मैं नीचे की बात नहीं मानता कि विल टू पावर है। मैं सोचता हूँ कि वो विल टू क्रिएट है जो पावर चाहती है, पर वो सिर्फ पावर नहीं चाहती। ये विल टू लाइफ या विल टू डाई नहीं है, ये विल टू क्रिएट है जो लाइफ का रूप ले लेती है या डेथ का। मैं जीना या मरना नहीं चाहता, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जीने के लिए भी तैयार हूँ और मरने के लिए भी। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा क्रिएट करूँगा, चाहे उसे प्रोड्यूस कर पाऊँ या नहीं। और मैं खुद भी एक क्रिएशन हूँ जो एक दिन मर जाएगा। पर मानना है मेरा कि मैं अनकॉन्शियस कलेक्टिव का हिस्सा बन जाऊँगा, किसी और की तकलीफ़, किसी और का दर्द। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को पाया है। अब मैं सक्सेस, फेम, पावर, शोहरत, नौरत, इन सब चीज़ों की वजह से अपने आप को बदलना नहीं चाहता। बड़े से बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर लें, सब साले अपने अपने सीमाओं में बंधे हुए हैं। सबकी अपनी लिमिटेशन है। जितनी पावर आ जाती है उतने और बन जाता है इंसान, उतनी और लायबिलिटीज़, उतने और कॉन्सिक्वेंसेस, उतने और लिमिटेशंस। रैट रेस है, इसमें इससे भाग ही नहीं सकते। लूप है, ये खाता जाता है। मुझे ये मार देगा, आपको सक्सेस, पैसा, दौलत, शोहरत की चाहत। हर बार आप कुछ क्रिएट करके कुछ और क्रिएट करने लगोगे। पर सवाल है आप अंदर के लिए क्रिएट करते हो या बाहर के लिए। आप खुद के लिए जीते हो या दूसरों के लिए। आप खुद के लिए मरते हो या दूसरों के लिए। और दूसरों के लिए एज इन ये नहीं कह रहा आप मरना चाहते हो दूसरों के लिए और फिर नहीं मरते या मरते हो। अगर आप चाहते हो तो यू गेटिंग व्हाट यू वांट, राइट। पर मैं बात कर रहा हूँ अपने जैसे लोगों की। टूटे हुए, बिखरे हुए, भटके हुए, तड़पते हुए, तन्हा, परेशान, अकेले, उलझे हुए। वो लोग जो समझाना तो सीख गए, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाया उन्हें। वो लोग जो ज़ोर ज़ोर से चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, पर बोलना ही नहीं चाहते ज़ोर से। उनके जीवन का कलर्स इस वीडियो की तरह ब्लैक एंड वाइट है। ऐसा थोड़ी है दुनिया में कलर्स नहीं है, एक से एक कलर्स हैं, एक से एक शेड्स हैं। पर एलिप्सी तो वो है जिसकी लाइफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे है। कितना भी रंगीन हो, वो रंगीन है ही नहीं। और अगर कुछ भी रंगीन नहीं है तो क्यों ना ब्लैक एंड वाइट को एम्ब्रेस किया जाए।
और इससे वो बनाया जाए जो कभी था ही नहीं, इस ग्रे से खेला जाए, पर वो खेल सीरियस हो, वो जोक नहीं हो। मुझे ये समझ में ही नहीं आया, कोई भी चीज़ अगर वो मैटर नहीं करती तब भी मैं उसे हल्के में क्यों लूँ। मैं जब कोई गाना क्रिएट कर सकता हूँ तो वो मास्टरपीस क्यों ना हो। मैंने जब बोलना सीख लिया है तो अब मैं 1 मिनट क्यों बोलूँ। मैं क्यों ना हर बार आऊँ स्क्रीन के सामने और अपने आप को चैलेंज करूँ कि मयंक अगर तू बोल सकता है तो और अच्छा बोल, और सोच के बोल। मैं क्यों हर वीडियो बनाने से पहले एक ब्रेक लेता हूँ और सोचता हूँ क्या, क्यों, कैसे, मुझे तो सब पता है। मैं परेशान हूँ और इस परेशानी से निजात मुझे या तो लिखना देती है या मौत देगी। मरना मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है और क्रिएट करना दूसरा बेस्ट। क्या है मौत के उस साइड जिससे हमें इतना डर लगता है, और क्या है ज़िंदगी के इस साइड जिससे हमें इतनी चाहत है, इतना लगाव है। हम क्यों डिटैच नहीं हो पा रहे इस दुनिया से, और ख़ासकर तब जब हम अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं। हमें कब तक एक वैलिडेशन, दूसरा वैलिडेशन, तीसरा वैलिडेशन, चौथा वैलिडेशन, कब तक हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, तीसरे प्रोजेक्ट। हम तो परेशान लोग हैं, निराश लोग हैं, हताश लोग हैं। मैं हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं जब बाहर दुनिया में जाता हूँ तो मुझे प्रिटेंड करना होता है। मैं ये बातें नहीं करना चाहता बाहर जाके, मैं ये बातें नहीं कर पाता बाहर जाके, और इसलिए शायद मैं बाहर ही नहीं जाता। मैं सोशल मीडिया पर भी तो इसलिए नहीं आ रहा था कि ऐसी बातें क्यों करूं। पर अगर मुझे बोलना है तो ये है जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये हूँ जो मैं हूँ। मैं हूँ एलिफ्जी। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती रही, बेटा सोचना सीखो, सोचना सीखो। आज मैं उनसे कहता हूँ कि मम्मी कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। काश हम भी उतने बेवकूफ़ होते जितनी दुनिया है। सोचने के चक्कर में मैंने क्या क्या सोचा। जॉन एलिया का एक बहुत अच्छा शेर याद आता है कि हमने बर्बाद कर लिया खुद को, और इस बात की खुशी है हमें कि शायद उनका नहीं, मेरा ही है। गॉड नोस, उनके शेर से इंस्पायर होकर लिखा था, पर बहुत अच्छा शेर है ये। हमने बर्बाद कर लिया खुद को और इस बात की खुशी है हमें। आई डोंट नो किसका है, और इसलिए शायरी नहीं करनी थी। मेरा कोई भी बारो, कोई भी दूर से देख के बता देगा मेरा है। बात ही अलग है मेरी। मिलते हैं इस सीरीज़ में इतना ही। एलिफ्जी की दुनिया, जहाँ प्रामाणिकता ही सब कुछ है।